नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है गैलीलियो। यह एक एसटी जेनेटिक्स का प्रोवन बुल है, जिस बुल का सेक्स सीमन का प्राइस जो है 4,000 रुपया। बहुत ही शानदार बुल है जो आपको बुल यूज करना चाहिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन भाइयों को एसटी जेनेटिक्स का बुल यूज करना प्रेफर करते हैं, उन भाइयों के लिए बहुत ही शानदार बुल है। इसमें क्योंकि आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें बीबी है, इसमें चीज़ की मात्रा बहुत ही शानदार है, साथ में फैट परसेंटेज जो बहुत ही शानदार है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेडेग्री, आपको देखना। डेल्टा वर्थ एक्स, डायरेक्टर एक्स, सुपर साइड, आपको ध्यान देना है कि इन सब चीज़ किसी में मैच नहीं खाना चाहिए। आपके हड में जो है गाय या हीफर क्रॉस करवाएंगे, अगर क्रॉस करवाएंगे इन सब से मैच खाएगी तो उससे क्या होगा, इनब्रीडिंग का शिकार होगा, जिससे आगे चलकर डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार देखने को मिलेगा। जिसके चलते क्या होगा, ना तो बच्चे में ग्रोथ होगी, ना तो सही समय पे वो प्रेग्नेंट होगी, ना तो वो ग्रोथ होगी, ना सही समय पे प्रेग्नेंट होगी, ना मिल्किंग पे आएगी सही से, और नहीं वो अपने मिल्क पे आने की कैपेसिटी जितनी है उतनी नहीं आ पाएगी, और संस्कार भी उतना नहीं होगा। क्योंकि जैसे आदमी में गोत्र देखा जाता है, उसी तरीके से जानवर में भी पेडिग्री देखा जाता है। इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आप सेम गोत्र में कर लीजिएगा शादी, तो क्या दिक्कत देखने को मिलता है कि आपके बच्चे ना सुस्त, रोगी के तरह दिखेगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अलग अलग गोत्र में शादी करने से ये फायदे मिलेंगे, क्या आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे रहेंगे, साथ में जीन अच्छी रहेगी, जिससे क्रॉसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको सेम इसी तरीके से आपको जानवर में भी देखा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि पेडिग्री सेम फैमिली के नहीं होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। इन चीज़ों पे काम कर लीजिएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पहले के ज़माने में ना ऐसा नहीं होता था। पहले एआई होता नहीं था, जिसके कारण रिपीट ब्रीडिंग होता नहीं था और डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार उतना नहीं होता था। लेकिन जब से एआई होना शुरू हो गया है, तब से डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग सबसे ज़्यादा होने लगा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सेम फैमिली वाले से क्रॉस नहीं करवाना है। अगर क्रॉस करवाइएगा तो आगे चल के डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार होइएगा, फिर आपको डेयरी फार्म में मज़ा नहीं आएगा। आपके पशु बराबर बीमार पड़ेंगे, पशु में मास्टाइटिस का शिकार होंगे, ना तो वो सही से बॉडी ग्रोथ होगा। इन सब चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा, फिर आपके लिए डेयरी फार्म घाटा का सौदा हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा गलती ना करें। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखना महा जरूरी है। तो उसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी जो डॉक्टर एवरेज है 12,654 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और साथ में फैट परसेंटेज जो है पर डे मिल्किंग में 4.2, जो आपके दूध की जो डेयरी काउंटर पे जो दूध देते हैं 40 के करीब रेट मिलना चाहिए, 38 से 40 के करीब, जो मिला जुला के ठीक ठाक रेट है। प्रोटीन परसेंटेज जो है पर डे मिल्किंग में जो 3.2 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको देखना चाहिए सायर का मतलब हुआ फादर साइड, जो है वल्ज, बूच, हिल, डेल्टा वर्थ, ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर, डैम का मतलब हुआ मदर,
ST जैन डायरेक्टर 74,510 ET। MGS का मतलब हुआ मटेरियल ग्रैंड सायर जो है मिस्टर प्री डायरेक्टर 57,512 ET CD। MGS जो है मिस्टर प्री डायरेक्टर MGD जो है मटेरियल ग्रैंड डैम जो है OCD SS सोल ई मून फ्राई ET। जो इस बुल को वेरी गुड स्कोर दिया गया है जो 85 है, जो बहुत ही शानदार है। ABS में ना डाउटर सबका एवरेज 11-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, इसमें 12.5 है जो बहुत ही शानदार। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यह बुल यूज कीजिए, जिसमें आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी जो दूध है A2 मिल्क है, जो आजकल के जनरेशन A2 मिल्क पीना बहुत ही पसंद करते हैं। जो A2 मिल्क है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और आजकल देसी गाय, विदेशी गाय, बिलायती सब में A2 मिल्क आता है। पहले सिर्फ देसी गाय में आता था, लेकिन अब बिलायती सब में आता है। तो आपको आँख कान बंद करके धड़ल्ले से यूज करना चाहिए। उसके बाद बीबी जो रहता है उसमें जो आप डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती, इसलिए आपको कोशिश करना है जिन भाइयों अपना फार्म पे डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोशिश करें कि आप ऐसे बुल का चयन करें जिसमें बीबी हो, ना कि AA हो। उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना फैट परसेंटेज भी कम रहता है और साथ में उसमें चीज़ की मात्रा भी कम रहती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसमें बीबी हो, जिससे आपके दूध की भी रेट अच्छा हो और उसमें ना फैट परसेंटेज भी अच्छा हो और साथ में आप डेयरी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें चीज़ भी अच्छा निकले, ज़्यादा निकले। और सबसे कम जो निकलता है AA में और AB में, मीडियम में, और सबसे ज़्यादा BB में। तो इन बातों को ध्यान रखना है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है और साथ में इसकी जो डाउटर आएगी वो टॉल होगी। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। उसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ध्यान देना चाहिए CDCB ट्रेट्स। यह एक जेनोमिक बुल है जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो PTA मिल्क है बहुत ही शानदार है। जो PTA मिल्क है +555 जो 96% रिलायबिलिटी के साथ, जो बहुत ही शानदार है। आपको कैसे निकालना है डाउटर एवरेज, इसकी डाउटर कितना करेगी। अगर आपकी गाय की पूरे लैक्टेशन पीरियड में 6,000 लीटर कैपेसिटी है किलोग्राम, तो उसका आधा कर दीजिए 3, और इसका 12,000 है तो 12 का आधा हो गया 6, 6 3 9 और इधर हो गया 5 हो गया 6 3 9, 9,500 प्लस करेगी। जो समझ लीजिए बहुत ही शानदार मिल्किंग कैपेसिटी, जो 35 से 40 लीटर आराम से फर्स्ट लैक्टेशन में करेगी। उससे भी ज़्यादा भी जा सकती है, 80% का बताया, इतना नॉर्मली कर सकती है। अगर आप 30 kg वाली गाय में लगाएंगे तो फर्स्ट लैक्टेशन में उसकी जो डाउटर है आपके रख रखाव पे डिपेंड करता है, वो 45 भी जा सकती है। इसलिए वो आप पे डिपेंड करता है, फर्स्ट में जाए न जाए सेकंड में ज़रूर जाएगी। इसलिए आपको बाकी फीड पे भी डिपेंड करता है, किस मौसम में भी आया, ये सब पे भी डिपेंड करता है पशु का, किस समय विंटर में पशु बच्चा देता है तो उस समय ज़्यादा दूध देती है, गर्मी में देती है तो थोड़ा हुमस के कारण पशु का फूड इनटेक कम हो जाता है, जिसके कारण वह दूध भी कम देती, क्योंकि उसको गर्मी झेलने में उसका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों के कारण भी दूध का मैटर थोड़ा पशु का ऊपर नीचे होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा समझना बारीक से ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी है फैट परसेंटेज, जो प्लस में है, जो 65 है, जो लगभग बहुत ही शानदार 10 से 12% उछाल देखने को मिली है इसकी डॉक्टर में। प्रोटीन परसेंट में भी सेम वही चीज़ उछाल देखने को मिली है, जो +36 है।
SCS का मतलब हुआ सोमेटिक सेल स्कोर, मास्टाइटिस का। किसान भाई मास्टाइटिस में रुपया लगाकर परेशान हो चुके हैं। जिन भाइयों को मास्टाइटिस से बचना है तो आप कोशिश करें अच्छे सीमन लगवाए, जिससे मास्टाइटिस फ्री होंगे। आने वाले समय में आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। 8-10 हज़ार रुपया लगा रहे हैं किसान, फिर भी मास्टाइटिस अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे चीज़ों पे भी मास्टाइटिस होने का चांसेस रहता है। आप कितना भी अच्छा बुल लगा लें, लेकिन एक चीज़ जान लें, आपका अगर फर्श गीला रहेगा तो उसमें भी मास्टाइटिस होने का चांसेस रहता है। और साथ में अगर फर्श ऊपर नीचे रहता है, ज़मीन में गड्ढा या ऊंचा लिया रहता है, जिससे के कारण बैठने से उसके अडर में चोट लग जाता है, इससे भी मास्टाइटिस होता है। कभी कभी आपको कोशिश करना है कि मिल्किंग के बाद पशु को आधा घंटा तक बैठने नहीं दे। आधा घंटा तक पशु फीड खाए, जिससे क्या होगा कि उसकी जो टीथ है आधा घंटा में बंद हो जाएगा, 30 मिनट में, जिसके बाद उसमें मास्टाइटिस होने के 80% चांसेस कम हो जाएंगे। आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जिसमें सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो। 3 से नीचे होगा तो उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम रहेगा, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको मेडिसिन से फ्री रहिएगा। क्योंकि पंजाब सब में ना मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है। जो 40 केजी 50 केजी दूध कर रही है उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छे ब्लड लाइन के बुल के सीमन यूज कर रहे हैं। और आपको कोशिश करना है। मास्टाइटिस क्यों होता है? मास्टाइटिस इसलिए भी होता है क्योंकि उस पशु का जो रूमन का पीएच लेवल जो है वो भी बैलेंस में नहीं रहता है, इसलिए बार बार मास्टाइटिस रिपीट होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ऐसा फीड खिलाएं जिससे पशु का रूमन स्वस्थ रहे, जिससे आने वाले समय में पशु को कोई दिक्कत ना हो। जो भी बीमारी होता है पशु को रूमन से ही होता है। जैसे आदमी को कहता है लीवर स्वस्थ रहेगा तो आदमी को कोई बीमारी नहीं होगा, उसी तरीके से पशु का रूमन का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा तो पशु को कोई बीमारी नहीं होगा। आप कोशिश करें कि यूरिया फ्री पशु फीड खिलाएं, अदरवाइज आप घर का फीड बनाकर खिलाएं जिसमें मक्का हो, बाजरा हो, गेहूं हो। गेहूं का रेशियो कम हो। जितना मोटा अनाज हो ज़्यादा, उससे क्या होगा आपके पशु के लिए फ़ायदेमंद होगा। गेहूं जो है वो आपके पशु को गैस बना देता है, इसलिए आपको गेहूं का मात्रा थोड़ा कम करके रखना है, बाकी का मात्रा अच्छा रखना है। उसमें सोया डीओसी हो गया, अगर सोया डीओसी अवेलेबल नहीं होता है तो चने का दाल हो जाए या चने का चूड़ी हो गया, थोड़ा तीसी का खल हो गया, थोड़ा मस्टर्ड केक हो गया। इन सब चीज़ों को बैलेंस में करके दीजिएगा। मिनरल मिक्सचर, सिंधा नमक खिलाइएगा तो पशु को भूख लगेगा। उसके बाद हल्दी, काली मिर्च, ये सब खिलाइएगा तो आपको पशु में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ। जिस बुल का जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ, वह बुल उतना शानदार होता है। प्रोडक्टिव लाइफ का फ़ायदा क्या होता है? इस बुल का जो प्रोडक्टिव लाइफ है +4.2 है, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये हुआ कि अगर पशु आपकी जो पीक पे आती है वो 30 दिन बाद पीक पे आती है और ज़्यादा से ज़्यादा दूध 100 दिन तक मेंटेन रखती है। 2 मंथ तकरीबन। अच्छे जो ब्रीड वाले पशु होते हैं वो 2 से 2.5 मंथ दूध एक समान मेंटेन रखते हैं। लेकिन किसान भाई क्या गलती करते हैं, जो नॉर्मल सीमन लगवाते हैं जो मंथ्स हो, उसमें क्या होता है पशु जल्दी से पीक पे आता तो है लेकिन वो जल्दी से दूध से चला जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कम दूध दे थोड़ा, लेकिन वो कितने समय तक दूध दे रहा है ये मैटर करता है आपके लिए। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे बुल का चयन करें जो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे आपके हर्ड के लिए। और साथ में अगर बाय चांस वो रिपीट कर भी गई तो अपना मेंटेनेंस खुद कर लेगी। इसलिए आपको ऐसे बुल का चयन करना चाहिए। इसका जो सोमेटिक सेल स्कोर है 2.84 है, जो बहुत ही शानदार है। DPR का मतलब हुआ डॉटर प्रेगनेंसी रेट।
जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.5 है। यह एक नया बुल है, यंग बुल है, इसलिए इसकी हल्की सी माइनस में है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 10 में से एक बार रिपीट करेगी, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छी है इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हीफर कंजप्शन रेट हल्की सी माइनस में 10 में से एक बार रिपीट देखने को मिलेगा, ये कॉमन बात है। काव कंजप्शन रेट जो सेम वही प्रॉब्लम है, 10 में से एक बार देखने को मिलेगा, जो माइनस में है, जो 0.3 है, जो बहुत ही कम है, ऐसा देखने को मिलता है इस फील्ड में। तो ये सब कॉमन चीज है। उसके बाद $NM का मतलब हुआ नेट मेरिट प्रॉफिट, जो है $800 का, जो बहुत ही शानदार है। चीज मेरिट जो प्रॉफिट है प्लस में है, जो $814 का, जो बहुत ही शानदार है। सबसे जरूरी चीज है आपको देखना चाहिए काल्विंग समरी, जो बहुत ही शानदार है। शायर काल्विंग एल्स जो बच्चे देने में गाय को कितना दिक्कत होगा, 100 में से 2%, 2.1 जो 2%, 80% रिलायबिलिटी के साथ, जो बहुत ही शानदार है। और इसकी डाउटर में काल्विंग एल्स जो है 1.8%, जो 73% रिलायबिलिटी के साथ, जो बहुत ही शानदार है। आप नहीं समझ रहे हैं डाउटर और शायर काल्विंग एल्स क्या होता है? वो जो बच्चे हल्की ओवरसाइज्ड हो जाती है, थोड़ी घिस या बच्चे देने में जैसे कोई गाय तुरंत देते जी, कोई 2-3 घंटा टाइम लेते, इसी को कहते हैं शायर काल्विंग एल्स, डाउटर काल्विंग एल्स। या कभी कभी डिस्टोकिया हो जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, ये सब हुआ। और शायर स्टील बर्थ का मतलब क्या हुआ? शायर स्टील बर्थ जो है 6%, जो 71% रिलायबिलिटी के साथ, जो शायर स्टील बर्थ वो हुआ। कोई भी पशु बच्चा दिया, उसका जो बच्चा मरा हुआ है उसे कहते हैं शायर स्टील बर्थ। अगर आपके पास अरमाडा का बच्चा है, अरमाडा में मान लीजिए ये गैलीलियो का डाउटर है, इसकी डाउटर में जो है ना 3.6% आपको बच्चे मरने का चांस दिखेगा, लेकिन इसकी जो डाउट फादर थे उसमें 6% देखने को मिला था, जो बहुत ही सुधार देखने को मिला है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह बुल यूज करना चाहिए। इसकी जो टीपीआई है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2666 है टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स। जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार है, तो आपको यूज करना चाहिए। आपको ये 3 चीज आंख कान बंद करके छोड़ दीजिए, बाकी बहुत ही शानदार है। 10 में से एक आध बार फेल होता है, और जिसकी जो अच्छी भी रहती है ना कंजप्शन रेट, वो भी फेल कर जाता है। इसलिए आपको आंख कान बंद करके ये बुल यूज करना चाहिए। अगर आपके पास सीमन अवेलेबल हो जा रहा है तो बहुत ही शानदार है। इसकी जो अडर कंपोजिट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.14 है। आपको देखना चाहिए FLC फीट एंड लेग कंपोजिट जो है प्लस में है, जो 0.30 है। BCS जो है BSC जो है माइनस में है, जो 1.00 है। आपको देखना चाहिए इसकी जो स्ट्रक्चर है टॉल है, जो प्लस में है, जो 0.51 है। स्ट्रेंथ जो है प्लस माइनस में है, हल्की सी जो -0.76 है, जो बहुत ही शानदार है। बॉडी रेप जो माइनस में है, हल्की सी, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.33 है। डेयरी फार्म जो ओपन है, जो प्लस में है, जो 1.54 है। रम्प एंगल जो प्लस में है, जो 0.16 है। फ्यूरल विड्थ जो है प्लस में है, जो 1.70 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर लेग साइड व्यू जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.13 है। रियर व्यू जो है हल्की सी माइनस में है, जो 0.61 है। फुट एंगल जो है प्लस में है, जो 0.68 है, जो बहुत ही शानदार है। फॉर अडर अटैचमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.90 है। रियर अडर हाइट
जो बहुत ही शानदार है अडर की हाइट, जिसके कारण इसमें मास्टाइटिस होने का भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी अडर की जो बनावट है बहुत ही शानदार है। इसलिए आपको यह बुल यूज करना चाहिए जो प्लस में है, जो 1.36 है। अगर आपकी गाय की अडर थैला है तो इसकी जो डॉक्टर आएगी उसको 6-7 लैक्टेशन तक अडर थैला होने का चांसेस नहीं रहेगा। अडर टूटेगा नहीं तो उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस नहीं रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत ही फायदे आगे चलकर देखने को मिलेगा। उसके बाद अडर हाइट जो है फॉर अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.58 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लिप जो प्लस में है, जो 1.37 है। अडर को जो दो भाग में बांटते हैं, वो जो बीच वाली रेखाएं रहती है उसे अडर क्लेफ्ट कहते हैं। उसे ऐसे कहते हैं मीडियर सस्पेंसर लिगामेंट। जितनी गहरी वो लकीर रहेगी वह उतनी शानदार रहेगी। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और इसकी जो प्रोजनी है ना बहुत ही शानदार है, तो आपको यूज करना चाहिए आँख कान बंद करके। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो क्लोज कर देगी। जो प्लस में है, जो 1.37 है। अडर डेप्थ बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.37 है, जो बहुत ही शानदार है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.33 है। रियर टीथ प्लेसमेंट भी बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.51 है। टीथ लेंथ जो है शॉर्ट है, जो बहुत महा जरूरी चीज़ है डेयरी सेक्टर में। ज़्यादा बड़ा टीथ लेंथ रहने से क्या दिक्कत होता है, उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस रहता है, और ज़्यादा छोटा रहने से उसमें इंजरी होने का चांसेस रहता है। जो मीडियम में रहता है, जो शॉर्ट रहता है, उसमें दोनों चीज़ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि मीडियम साइज में आपकी पशु का टीथ रहे, जिससे ना तो मिल्किंग में दिक्कत होगा, ना पशु में मास्टाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो 2.46 है। ये जो है ST जेनेटिक्स का अल्ट्रा प्लस सीमन, इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। 95% ST जेनेटिक्स कंपनी का दावा है। 90 से 95% रिपीटर गाय में भी इसकी सेक्स सॉर्टेड सीमन काम करती। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपके पास अगर यह सीमन अवेलेबल हो जाए तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सब ST जेनेटिक्स के 5-7 बुल इंडिया में अवेलेबल है, 5 HF में, 2 जर्सी में। जिसका सीमन इंडिया में तो अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।